बचपन से ही ये जकी एक गो की रक्षा है करी है। उन्होंने मुझे डाँटा, फटकारा, फिर समझाया कि फ़िल्म नहीं देखना है, हमें तो ये काम करना है। मैंने पंचगव्य का जो गोमाता का जो गोमूत्र गोबर होता है उसके ऊपर मैंने कोर्स किया है गौ-विषितु। तो भाई ये मैं पीछे अभी पोस्टर में देख रही कि गोबर से गणेश जी और लक्ष्मी जी की और दिया और ईंट तक बना रखी है। सब देवता गाय के अंदर रहते हैं और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए ये रथ यात्रा जाएगी। गौ माता को मैं अपनी माँ मानता हूँ। गौ माता ही राष्ट्र माता होगी और ये 6 महीने में ओके रहेगी। और ये गोमूत्र और गोबर जको है भी को घोल करके पी रहा ही। हड्डियों में भी वायरस चला गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। शादी शुदी सब छोड़ दियो बस। क्या मेरे तो गौ माता ही मन कुछ ही चाहिए। राम राम जी, मैं सृष्टि झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा फतेहपुर का अंदर ढाडण एक गांव है छोटो सो अठे पूछे हम। बचपन से ही ये जकी एक गो की रक्षा है करी है। पहले तो थोड़ी जकी शुरुआत है भाई ये चीज थारे कठिन आई दिमाग में कि हाँ मैं जगह पशु पक्षी गाय की गो सेवक जगह हाँ मैं बना। 2001 में पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने। तब मैं घर से निकला था, कोई पड़ोस में टीवी बहुत कम तो टीवी देखने के लिए निकला था। तो पिताजी मेरे फॉरेन रहते थे, वो पिताजी आ गए थे, बोले वो कहाँ है? तो बोला कि वो वहाँ गए हुए हैं पड़ोस में फ़िल्म देखने के लिए। तो मुझे घर पे बुलाया, तो उन्होंने मुझे डाँटा, फटकारा, फिर समझाया कि फ़िल्म नहीं देखना है, हमें तो ये काम करना है। तो हमारे घर में एक अलमारी थी, उसमें गीता जी, रामायण जी, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्री मार्कंड जी, बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी थी। तो उन्होंने बताया कि ये पढ़ो आप। मैंने वो पढ़ना शुरू किया, मैं काफ़ी साल तक पढ़ा। फिर मेरे दिमाग में आया कि हमें तो सेवा करना है। फिर गौ माता के साथ-साथ में फिर कुत्ते आ गए, फिर बिल्ली भी आ गई, एक्सीडेंट हो गई कहीं भी, कोई हिरण आ गया, कुछ कुत्ते खा गए, तो कुछ और वगैरह ऐसे कभी पतंग उड़ा दिया बच्चे, तो बाज वगैरह उड़ते हैं, पक्षी कट जाते हैं, पतंग से कट जाते हैं, तो वो भी आ जाते हैं, तो उनका भी इलाज किया। फिर तो मेरा इलाज मतलब ठीक है या करियो खुद से? मैंने पंचगव्य का जो गोमाता का जो गोमूत्र गोबर होता है उसके ऊपर मैंने कोर्स किया है गौ-विषितु में। आपकी भाषा में डॉक्टर बोलते हैं, हम उसको गौ-विषित बोलते हैं। अच्छा। गोमाता के पंचगव्य होते हैं, दूध, दही, घी और गोबर, गोमूत्र, तो उनसे हम दवाई बनाते हैं, खुद ही बना लेते हैं। तो थे खुद ही बनाओगे? हाँ, खुद ही बनाओ। तो भाई यह चीज खुद बना दवाई भी खुद बनावा लगा तो कोई बताई या फिर खुद से ही? हाँ, मैं उनके लिए चेन्नई वाघ गौशाला हमारे जो गुरु जी हैं निरंजन जी वर्मा, उनके वहाँ कोर्स किया था मैंने। और हमारी अनिता दीदी है जयपुर में, उनके वहाँ रहा। तो भाई ये मैं पीछे अभी पोस्टर में देख रही कि गोबर से गणेश जी और लक्ष्मी जी की और दिया और ईंट तक बना रखी है। तो भाई ये चीज भी थी खुद ही बनाई गई। हाँ, मैं खुद ही बनाता हूँ गौशाला में, मेरे हाथ से बना। तो एक चीज और देख रही हूँ मैं कि कंधा पे गाय थी जकी बार रख वो के ले ऐसा आ है रहा कि हो। जैसे तो कोई साधन वगैरह की व्यवस्था को नहीं है? साधन अभी ये रथ बनाई, ये गाड़ी हम 2 दिन पहले लेके आए हैं। साधन हमारे गौशाला में कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि किसी का फ़ोन आया कि हमारे रोड पे कोई गोवंश का एक्सीडेंट हो गया। छोटा गोवंश था, 2-3 महीने का था। तो मेरे पास गाड़ी तो थी नहीं। मैंने वहाँ गया, तुरंत देखा तो वो बछड़ा गोवंश है, वो उठ नहीं पाया। तो फिर मैंने रास्ते में कोई रोड पे गाड़ी आई, उनको रुकाया, गाँव से फ़ोन किया। उस टाइम मतलब मुझे साधन नहीं मिला, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाया। घंटा भर तो वेट किया, फिर वो धूप आ रही थी, मैंने उसको कंधे पे उठा के लेके आ गया। तो अभी जी हैं ये सब गाँव का सहयोग से हो रही है ये? अभी तो गाँव वाले हो गए ना, साथ में हो गए। पहले तो मैंने अकेले किया, फिर साथ जुड़ गए ना गाँव वाले। तो हमारी गौसभा धाम है, उसको बनाए हुए, निर्माण किए हुए उसको मेरे को 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष में हमारी गौशाला गोधाम है वो 5वीं बार बनाया है मैंने। पहली बार बनाया वो मंदिर के पास में बनाया, वहाँ से मुझे हटा दिया गया। दूसरी बार मैंने फिर यहाँ बनाया, तो यहाँ वन विभाग का कुछ मैटर था, तो उन्होंने मुझे हटा दिया ऐसे। फिर मैंने यहाँ से हट के मैं अंदर है हमारा मुक्तिधाम है, जिसको हम श्मशान घाट बोलते हैं। अंदर गया, वहाँ 6 साल रहा मैं। वहाँ भी कुछ गाँव के असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने मेरे पे गौहत्या का मुकदमा कर दिया, और कुछ झूठे-झूठे आरोप लगाए, तो वो असफल हो गए। फिर वहाँ से मुझे गाँव वालों ने मिलके हटा दिया मुझे यहाँ से। हट गया मैं वहाँ से। फिर मैं मंदिर के पास में फिर गौशाला वहाँ गोदाम कर लिया, मैं दूसरा कर लिया। वहाँ 3 साल रहा। वहाँ भी कुछ गाँव के असामाजिक तत्व थे, वहाँ गंदगी फैलाना और फैलाना वगैरह-वगैरह बहुत सारी गंदगी, तो वहाँ से मैं हट गया। फिर वापस मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ मुझे वापस 3 साल हो रहे हैं। तो मतलब मेरी गौशाला 4-5 साल पहले बन चुकी थी, फिर वापस उनको खंडित किया गया, तुड़वा दिया गया, छपरी बने हुए। इसलिए हमारी गौशाला पीछे रह गई है इतने। पहली तो झलको मीडिया की तरफ से गुरुजी न सबकी तरफ से प्रणाम। प्रणाम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और अभिवादन है कि आपका झलको मीडिया इस संदेश को पहुँचाने के लिए तत्पर है, तैयार है। जी, पहली तो ये बताओ कि भाई अठी तक एक छोटा सा गांव में पहुंचनो जी। तो यह बहुत ही बड़ी बात है कि एक नॉर्मल सो इंसान जीकन आज अया निक सोच भी कौन सके कि भाई बिकन कुछ भी कोनी बिका बाद में भी वो आगे से आगे करे जा रहे तो आ चीजा पे थारो के कहनो है गाय जकी है भाई बा भी अपनी माता है लेकिन जनता जकी है आज की बा माता नहीं मान रही है गाय ने तो भी पे के कहना चाहोगा? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो गौपुत्र अरविंद जी है, इनकी साधना है, इनकी भक्ति है।
क्योंकि सर्वदेवमयी ही गौ, सब देवता गाय के अंदर रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का न जाने कितने वर्षों का कितना पुराना इतिहास गौ भक्ति से जुड़ा हुआ है। अन्यथा हम देखो गंगोत्री से क्या प्रेरणा हुई, वहाँ से हम लोग चले और यहाँ जो है कम से कम 3-4 दिन हमको लग गए यहाँ पहुँचने में। तो कोई दिव्य शक्ति ने ही प्रेरणा दी, क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है। अन्यथा हमको तो ऐसा लगता था कि वहाँ पता नहीं कितने लोग होंगे, कितना जो है वहाँ सब समाज जुड़ा हुआ होगा, कितने गौ भक्त एकत्रित होंगे। तो ये निश्चित है कि विशुद्ध जो इनकी भक्ति है गौ माता के लिए करने की, जो इनके अंदर एक ललक है, एक उत्साह है, तो उनके उत्साह ने, उनकी भक्ति ने ये प्रेरित किया और हम लोग पूरा भारतीय गौ क्रांति मंच यहाँ आया और अब हम एक होकर के जुड़ गए हैं और अब इस रथ यात्रा का उद्देश्य सीमित नहीं रह गया है, अब बहुत विशद बन गया है और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए हम सब एक होकर के इस रथ यात्रा को पूरे राजस्थान के हर गौ धाम तक ये रथ यात्रा जाएगी, हर गौ भक्त को इससे प्रेरणा मिलेगी और फिर हम जो है मार्च के महीने में पूरे देश के अंदर एक गौ संसद का आह्वान करेंगे, जिसमें संपूर्ण देश से गौ भक्त अपने अपने संसदीय क्षेत्र से आकर के और इस बात को सरकार के सामने रखेंगे। भाई मैं भी अठे आई अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं खुद आ चीज सोच रही कि ये रथ स्टार्ट तो कर दी, लेकिन ये बता रहे कि भाई मेरे को कोई सहयोग भी कोनी यो जासी कया। लेकिन अठे आने के बाद में खुद मन भी खुद ने भी बहुत अच्छो लाग्यो कि थारा आने के बाद में अन इतनो सहयोग मिलियो है कि अब ये आपकी जकी एक लक्ष्य जको सोचियो है वो पूरो कर पाओगा। जो अ, विशेष कार्य होते हैं उनमें जो मानवीय बुद्धि है वो काम नहीं करती है, ये दैवीय कार्य है और ये दैवीय कृपा से ही होते हैं। अब लोग सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इस देश के अंदर सहयोग देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कोई सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने जो उसका अभियान है उसके प्रति समर्पित हो। तो थे यू जको सहयोग कर रहे हो, ये खुद का पैसा से कर रहे हो या फिर थाने भी कोई सहयोग मिल रहा है? गौ माता को मैं अपनी माँ मानता हूँ। मेरे को मेरी माँ ने साल 6 महीना दूध पिलाया और अब मैं 75 साल का हो रहा हूँ। मैं जिंदा किस पे हूँ? जो मेरे दिल में गौ माता के प्रति, मेरी माँ की सेवा के प्रति जो भावना है, मैं उसी की बदौलत ये सब कुछ कर रहा हूँ और गौ माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जहाँ तक सहयोग की बात है, मैं खुद बहुत कैपेबल हूँ और कैपेबल मैं भी हूँ, तब भी मेरे इतने संपर्क है, इतने लोग सब है, वो सारे धनाढ्य हैं, मुझे कहीं किसी चीज़ की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो मुझे तो मेरे प्रभु ने गौमाता भी दे दी और मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद भी दे दिया, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ढाढन गांव से इनके द्वारा जो आज ये रथ यात्रा शुरू की गई है, वो राजस्थान की नहीं बल्कि देश के अंदर में ये एक अपना नाम कमाएगा, ये मेरा विश्वास है और ऐसा होगा। हमारी और भी रथ यात्रा और भी जिलों से निकालूंगा। यहाँ की जो भी जनता है, जो उन्होंने तन मन से आज सहयोग किया है, जो धन से भी सहयोग किया है, वो एक बहुत आश्चर्यजनक है। और मैं सच बता रहा हूँ कि वाकई यहाँ कोई आज देवीय शक्ति है जो गुरु जी को इतनी दूर से ले आई। नहीं तो मैं खुद आज सुबह इनको कह रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि गुरुजी इतनी दूर से आपको बाई कार सफर करना, ये मुझे मेरे मन में कुछ पीड़ादायक है, ये रिस्क वाला है। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी बात पूरे राजस्थान में फैलाओगे, ये बहुत अच्छी बात है। गौ माता ही राष्ट्रमाता होगी और ये 6 महीने में होके रहेगी। एक मन खुद ना आश्चर्य होयो कि ये अपने साथ में ही तो ये गोमूत्र से ही तो स्नान कर रहे हैं। और भी आपको जो नाश्ता है आज आपा देखा, मैं खुद बता रही हूँ नाश्ता के अंदर आपा सोचा कि गोमूत्र आपा नाश्ता में ले लिया, हो ही कौन सका है। और ये गोमूत्र और गोबर जो है बिको घोल करके पी रहे हैं। हाँ, तो ये तो हमारे यहाँ जो सात्विकता का भंडार है ना, ये जब हम पूजा कर्म कांड शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला यही नियम है कि यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्विन्दनम। मतलब व्यक्ति को पहले पंचगव्य पीना पड़ेगा, तब वो पूजा का अधिकारी बनेगा। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, इन पांचों का जो घोल है
वो संसार का सबसे बड़ा पेय पदार्थ है। उसको पीना चाहिए। उससे आपके अंदर सात्विकता आएगी। आप गौ भक्ति में रम जाएँगे। आप गौ तत्व को जानेंगे और कोई भी रोग, कोई बीमारी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्विंदनम, जो हड्डियों में भी वायरस चला गया है, वो भी ठीक हो जाएगा जब आप पंचगव्य का सेवन करें। यो मेरो एक सवाल और रहो कि आपा गाय ने जकी माता बोला तो नॉर्मल भी आपा रेवा जन आपने माता पिता दोनों हुए तो पिताजी जकी है बन किन कहवांगा। बिल्कुल नंदी को पिता कहा गया है। वेद कह रहा है, तो लोग नहीं मानते वो अलग बात है। और हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के अंदर आप देखते हैं कि श्री कृष्ण छोटे भाई हैं, क्योंकि वो गाय वाले हैं, गोपाल हैं। लेकिन बड़े भाई कौन हैं? हलधर, यानी बैल वाले। यानी बैलों का महत्व गाय से भी अधिक है। अब जो लोग अब आज महिमा से अपरिचित है ना व्यक्ति, इसलिए उसके लिए ये सब सवाल उठते हैं। लेकिन जब आप अपने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को गौ तत्व और बैल तत्व के बारे में सुनेंगे, तो इसमें आपको लगेगा कि ये तो शास्त्र सम्मत है। इसके अंदर जो बातें हैं वो तो प्रयोगात्मक पहले सिद्ध हुई तब लिखा गया। मेरा एक बात कहना है, मैं पूरे राजस्थान में 10 साल से घूम रहा हूँ। मुझे अरविंद जी जैसा एक भी ऐसा गौ भक्त नहीं मिला जो मतलब इस तरह से सुबह का नाश्ता ऐसे करता हो। जो गौ माता को इतना तन मन से मानता है, उसका गौ माता कितना उसको आदर देती है, ये आज साबित हो गया। इतना बड़ा जो शुरुआत हुई रथ यात्रा की, और मुझे लगता है कि यहाँ ये कई जन्मों के पुण्य होंगे इस धरती के और यहाँ के लोगों के, जो आज जागृत हुए। मैं आई ना तो मैं कौन सोची कि अठी कोई आवेगा भी के और मान इतना कुछ देखभाल मिलेगो भी के मैं खुद भी कौन सोची ही यार। हम खुद इसमें अचंभित है कि हम कैसे पहुँच गए यहाँ और इतनी लंबी यात्रा करके। तो ये कोई बहुत बड़ी कृपा हम सब के ऊपर हुई है। एक चीज मैं थार से और जानना चाहूंगी जी यो रथ अब चालू होगो तो पूरा राजस्थान में जाओगो तो हर गांव के अंदर गौशाला जकी खुलेगी के। बिल्कुल जगह-जगह अब जो हमारे सनातनी हैं, जो हमारे हिंदू हैं, उनमें कुछ जागरूकता आई है और गौ सेवा के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। जगह-जगह गौधाम खुल रहे हैं और बड़ी सौभाग्य की बात है और शुभ लक्षण है ये तो। आन कता साल होगी थन देखता। जो 20 सालों ज्यादा ही हो गया। छोटो सो न तो भी करन लागे गाया पर बस गाया कोई करे और कोई शादी शुदी सब छोड़ दियो बस। कह मेरे तो गौ माता ही मन कुछ ही कौन चाहिए। कभी ओडी बाची भी पड़ी लाद गिन तो ला की सेवा करी और कोई भी है ना जो घर गृहस्थी में को कुछ ही हाथ को नानो दोनों भी गौ मूत्र से करे और इस हिसाब से ही गया की पूजा भी है ना जो 12 में नाम 2 बार 3 बार हुआ है। यो गो माता जको है जकी है बाको रथ है यो जका अरविंद जी ही बे पूरा राजस्थान का अंदर हर गांव का अंदर बाऊजी जी यहाँ बताया 10 मार्च तक हर गांव गांव का अंदर ले जाके बन जागरूक करेंगा। जत्ता भी दर्शक ही जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं सबसे आई आग्रह करूंगी यही निवेदन है कि ये वीडियो जो को वो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दियो और शेयर कर दियो ताकि बहुत सा लोग भी जागरूक हों।